बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बखूबी जानते हैं कि एक अच्छे माशरे के लिए और एक मुल्क की तरक्की के लिए तालीम किस कदर ज़रूरी है। और तालीम का मतलब है कि मुरवजा तालीम या मॉडर्न एजुकेशन। हर दौर में एक तालीम होती है जो कि रिवायती तौर पे चल रही होती है और कुछ नए उलूम होते हैं जो निसाब में शामिल होते रहते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें इल्म की अहमियत पर बहुत ज़ोर नज़र आता है। मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद एक रियासत के क़याम और एक अच्छे माशरे की तश्कील के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इक़दाम उठाए उनमें इल्म के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दाम भी बहुत नुमाया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अतलिबुल इल्म फ़रीदतन अला कुल्ले मुस्लिम। हुसूल इल्म हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, यानी हर मुसलमान मर्द और औरत की ज़िम्मेदारी है कि वो इल्म हासिल करें। ग़ज़वे बदर के बाद कुफ़ार मक्का के कई सिपाही मुसलमानों की क़ैद में थे और उस वक्त का ये आम रिवाज था कि फ़िदिया लेके कैदियों को रिहा किया जाता था और उस वक्त मुस्लिम रियासत को माली वसाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। इस मौके पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत को पेश नज़र रखा और फरमाया कि जो कैदी पढ़ना लिखना जानते हैं उनमें से हर कैदी हमारे 10 लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दे तो ये उसका फ़िदिया होगा। तो इतने अहम मौके पे पढ़ा लिखा देना कैदियों का फ़िदिया करार दिया गया। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र इल्म की जो अहमियत थी वो बखूबी वाज़ेह हो जाती है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं है। गो के हुसूल इल्म के लिए बचपन और नौजवानी के अदवार ज़्यादा मुनासिब हैं, ताहम इल्म का हुसूल ज़िंदगी के किसी भी दौर में हो सकता है और इस्लाम हुसूल इल्म के लिए भरपूर तरगीब देता है। अब हम देखते हैं कि इल्म के हुसूल के 2 शोबे हैं, एक इब्तिदाई तालीम और दूसरे रिसर्च। दीन इस्लाम इब्तिदाई तालीम और रिसर्च दोनों की हौसला अफजाई करता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, वो जहाँ से मिले उसे हासिल कर लेनी चाहिए। एक इरशाद गिरामी है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना। कुरान पाक की कई आयात अल्लाह की निशानियों में गौर व फ़िक्र की तरगीब देती हैं, गौर व फ़िक्र की दावत देती हैं। इन आयात में गौर व फ़िक्र की ये ताकीद और ये तरगीब दरअसल रिसर्च के शोबे में आगे बढ़ने की तरगीब ही है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया की कई कौमें बहुत आगे चली गई हैं। मुस्लिम कौम इल्म के मैदान में मजमूई तौर पर पीछे है और हमारे पीछे रहने का सबब यह है कि इल्म की अहमियत को हमने इस्लामी तालीमात की नज़र से नहीं देखा। कुरान बार बार अल्लाह की निशानियों में गौर व फ़िक्र की ताकीद कर रहा है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलब इल्म को हर मुसलमान पर फ़र्ज़ करार दे रहे हैं। तो एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए और इस्लामी तालीमात का एक अच्छा पैरोकार बनने के लिए सारी मुस्लिम कौम के लिए ज़रूरी है कि वो हुसूल इल्म के लिए कमर बस्ता हो जाए। अपने बच्चों को अच्छी तालीम हम दें और हम ख़ुद भी अपने आप को इल्म के लिहाज से अपडेट करते रहें। इल्म मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से मिले हमें हासिल करने के लिए हरीस होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ नाफ़े इल्म का, तय्यब रिज़्क़ का और तेरी बारगाह में मकबूल होने वाले इल्म का। आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ मांगें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, और अल्लाह ताला से मज़ीद दुआ करें, रब्बिश्रह ली सदरी,
آمین یا رب العالمین بحق معلم اعظم حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔